क्यों बेटा? आज सबसे पहले अपना सब लोग कैमरा ऑन करो जरा। टर्न ऑन योर कैमरा फर्स्ट। मैम मैं लैपटॉप से हूँ तो मैम लैपटॉप में कैमरा काम नहीं करता तो। मैम मैं स्कूल यूनिफॉर्म में अच्छा नहीं हूँ। हर्षित, यशी, हाँ यशी, यशी को देख के चलो अच्छा लगा, आज प्रेजेंट तो है। अभिषेक जैन का भी कैमरा है। अभिषेक कैमरा ऑन कर। श्रेया। मैम मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ। हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम अगर आप स्टार्टिंग में अटेंडेंस ले लेते हो और उसके बाद अगर कोई हाँ, ज्वाइन करता है तो उसकी नहीं आती है क्या? लास्ट में एक बार फिर लेती हूँ बेटा, फर्स्ट में लेती हूँ, लास्ट में इसको 2-3 बार अटेंडेंस लेती हूँ, ओके। लेकिन फाइनली मैं लास्ट वाला मानती हूँ। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं जो बीच में लीव कर जाते हैं, उनके नहीं काउंट होगी, लेकिन मैं टैली करके देखती हूँ। अभी मैं सोचना कि पहले नहीं ज्वाइन करेंगे, लास्ट में कर लेंगे, चली जाएगी। दोनों को कंबाइन करके मैं देखती हूँ कैसे क्या है, इसलिए सबसे लास्ट में भेजती हूँ अटेंडेंस। ओके चलो, पहले मैं सबसे पहले प्रेजेंट करूँ। चेष्टा डन होमवर्क बेटा? चेष्टा? यस मैम। चलो ओके, गुड गुड। arithmetic. Now any one of you tell, screen visible? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो। यस मैम। यस मैम। चलो चलो ओके, म्यूट कर लो सब लोग, म्यूट रखना बेटा। इन मैम केस ऑफ आपने एनी, बोला था कि आप चेक करोगी कॉपी किसी की। हाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके बाद में कॉपी भी। आपने देख लिया ना कैसे कैमरे में दिखाओगे मुझे? सेटिंग चेक कर लिया आपने? यस मैम, यस मैम। चलो ठीक है। थोड़ा सा इसका कुछ एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, ताकि आपको नेक्स्ट होमवर्क मिल जाए। फिर इसके बाद में 2-3 लोगों की कॉपी देखती हूँ लास्ट 10 मिनट्स में, ठीक है? अच्छा हुआ, गुड, याद दिला दिया, वेरी गुड। थैंक यू। ओके वेलकम। नाउ नेक्स्ट, अब आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कराती हूँ। फर्स्ट वी विल कंप्लीट एग्जांपल्स वन बाय वन। लेट मी जूम दिस स्क्रीन फर्स्ट, वेट करो। ओके, अब तो अच्छे से क्लियर दिख रहा है सबको? यस मैम। मैम ये कौन सा पेज नंबर है? ओके म्यूट करो। चलो अब ध्यान से देखना, सारे एग्जांपल्स वन बाय वन शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स आ जाएंगे तो एक्सरसाइज 100% एग्जांपल पे बेस्ड। Example 3 you can do. Find 10th term. You all know how to find 10th term. No need to explain it again. Example 4. It's very important. इसका ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराया, अभी आज करा रही हूँ मैं। तो बच्चे से देखना क्वेश्चन क्या है। Which term of the AP? It's very important. Which term of the AP? ये AP आपको given है 21, 18, 15. डैश 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 मतलब ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगी। Is -81. Also is any term 0? Give reason for your answer. क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझो। सबसे पहले एपी की फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म है 21 और एपी जो आपकी बन रही, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज एन एपी, यानी आपको एपी प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से देखना, इसका ऑर्डर चेक करो आप। ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट टर्म इज 21, देन 18, देन 15, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। ग्रेटर देन स्मॉलर, कितने कितने का डिफरेंस है, 3 का। इसका मतलब नेक्स्ट आपका जो भी आएगा फिर आएगा फिर आएगा, लास्ट में आपको नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये नेगेटिव की तरफ प्रोसीड करेगी। पहले एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको कि नेगेटिव कैसे मिलेगा? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। यस मैम। देखना आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अच्छा मान लो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ 15 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, जल्दी बोलो। आफ्टर 15 12। 12। 12। देन 9। 9। 9, देन 6। 6 3 देन 0 -3। देन आ गया मैम 0। -6। बस 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 -6। -6 -9 -12। म्यूट। केजी वाले बच्चों जैसे हरकतें मत करो। हाँ अब ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, अब इसका मतलब ये 0 मिलेगा। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है ऑल्सो इज एनी टर्म 0,
आंसर आ गया आपका यस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पूरी टर्म्स लिखोगे और लास्ट में आप 0 देखो कि मिल रहा कि नहीं मिल रहा। मान लो ये सीरीज आपकी 100 से स्टार्ट होगी और 100 के बाद डैश 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 0 तक यदि लिखते रहोगे तो आपका आधा घंटा तो इसी में चला जाएगा। तो ये कोई रूल नहीं है कि हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फिर 0 चेक करेंगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि 0 इज एनी टर्म, तो आपका आंसर यस है। वो यस कैसे आएगा अभी मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब आपको 0 मिलेगा। फिर आपसे यदि क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि विच टर्म ऑफ द एपी, ध्यान से देखना क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी दिस 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 इज 9, यानी 9 इस एपी का कौन सा टर्म है। अब आप प्रैक्टिकली काउंट करके देखो, 1 4 2 5 3 4 5, यानी 9 इज विच टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी आपका A5 आपका है 9। पहले इसको प्रैक्टिकली समझना फिर सॉल्यूशन समझाती हूँ। अब यदि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ विच टर्म ऑफ द AP इज 6, आपका आंसर आ जाएगा A6 इक्वल्स टू 6 एंड सो ऑन। विच टर्म इज 0, 0 किस टर्म में आ रहा है, आपको किस प्लेस में आ रहा है, 7 8, A8 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमने कैसे कर लिया, इस सीरीज को कंटिन्यू करके हमने लिख लिया। लेकिन टेस्ट में हम सीरीज को कंटिन्यू करके नहीं देखेंगे। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि ये तो चलो कम टर्म्स है तो हम देख सकते हैं, बट यदि आपको पता करना कि -81 कौन सा टर्म है, यानी यदि आप इस मेथड से देखोगे -3 फिर -6 फिर -9, मतलब लिखते 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 फिर आप देखोगे कि -81 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये मेथड तो आपके लिए बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। प्रैक्टिकली रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पूरे 3 आवर्स में एक क्वेश्चन ही कर पाओगे। अब आप इसका मेथड देखो कि मेथड क्या करेंगे। अब आपसे प्रैक्टिकली हमने 9 को देख लिया कि फिफ्थ टर्म है। मान लो -81 की जगह क्वेश्चन होता विच टर्म ऑफ द AP इज 9, यहाँ पे लिखा होता 9, तो आपका आंसर आ रहा है A5। आपने प्रैक्टिकली करके देख लिया। अब वो कैसे आ रहा है वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ, तो बच्चे समझना। अब इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं आपको, अभी तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था। ओके, अब आपको 9 कौन सी टर्म में आ रहा है, फिफ्थ टर्म में। तो एक रूल याद रखो, जब भी क्वेश्चन में पूछते हैं विच टर्म ऑफ दिस इज दिस, वो कुछ भी हो सकता है। आप सपोज करेंगे कि ये nth टर्म है, यानी कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे कौन सी टर्म है, थर्ड प्लेस में है कि फिफ्थ में है कि सिक्स्थ में है कि सेवंथ में है, आपको प्लेस नहीं पता, तो आप सपोज कर लेंगे कि nth टर्म है। तो स्टार्टिंग में आप लिखेंगे लेट, ओके लेट मी सेलेक्ट, तो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट 9, हमने 9 के लिए, हाँ 9 इज nth टर्म, 9 इज nth टर्म। हमने सपोज कर लिया कि nth टर्म है। अब यदि nth टर्म हमने सपोज किया तो an इक्वल्स टू लिख देंगे 9। ध्यान से देखते जाना। अब an का फॉर्मूला लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज a प्लस n-1 d इक्वल्स टू 9। अब ये आपको AP गिवन है, a is given, what is the value of a, 21. In place of a you write 21 plus n-1, d is given 18 minus 21 -3 ब्रैकेट, हाँ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ब्रैकेट 100% लगाना। यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा n-1 -3, यानी n-1 से आप 3 को माइनस कर रहे हो, इसलिए 100% ब्रैकेट यहाँ लगाना, ध्यान रखना। यदि प्लस में है नो नीड टू पुट दिस ब्रैकेट, इन केस ऑफ माइनस यू हैव टू पुट दिस ब्रैकेट इक्वल्स टू 9। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट ओरल करते हैं। चलो सबसे पहले क्या शिफ्ट होगा, 21, मैंने आपको बताया था 21 उस साइड जाके हो जाएगा 9 - 21, यहाँ से हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। 9 - 21 कितना होता है, जल्दी बोलो, माइनस करो, -12, ओके -12 यहाँ बचेगा, और ये -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अपॉन -3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3 4 12,
और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, n की 5 क्या आ गई 5, यानी 5 n मतलब ये हो गया 5th टर्म, यानी हमने प्रैक्टिकली भी देखा था 1 2 3 4 5 5th प्लेस में आ रहा। यानी जब भी क्वेश्चन में ये पता करना हो कि कोई पर्टिकुलर टर्म किस प्लेस में आ रही है, आप उसके लिए क्या रूल लगाओगे, उसको सपोज कर लेंगे कि nth टर्म है और nth टर्म और n की वैल्यू निकाल लेना, जो n की वैल्यू आएगी उसी प्लेस में वो टर्म आपका लाई करेगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब आप यदि इस क्वेश्चन में आते हो, देखो इसमें मैं चेंजेस कर रही हूँ, 9 को हटाए दे रही हूँ सब में से, 9 की जगह क्या पुट करेंगे, जल्दी बोलो। 81 minus 81. Minus 81. Minus 81. यस 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 यस। ओके, अब आप एक काम करो, कॉपी निकालो और इसको आप सॉल्व करो। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन -81 विच टर्म, जल्दी से निकालो, 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, जल्दी। ये NH लग रहा है, NH। मैम 35। 35, ओके, Yes, बाकी ma'am, लोग को करने 35. दो, फिर देखते हैं। 35 मिल रहा है सबको? 35 Yes, ma'am. 30. Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. ओके। मैम इसको ऐसे आंसर भी इज देख सकते हैं कि ये 3 की टेबल चल रही है, तो 81 कब आएगा 27th टर्म पे, और इधर से 21 7, यस, तो ऐसे ही 27 + बिल्कुल देख 7 सकते हैं, 35। बिल्कुल देख सकते हैं, बट ये तो चलो मैंने आपको क्या बताया, ये सिंपल क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन आपके 1000 में है और 993 डिजिट है, उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए अब दूसरी बात, प्रैक्टिकली तो समझ में आ गया। यदि आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, जैसे मर्जी सोचो, लेकिन यदि आपको स्टेप्स के साथ करना है तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लिखना पड़ेगा, और वो स्टेप सिर्फ यही है। आगे समझ में? Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज कट गई, फिर से Yes, बोल ma'am. दीजिए। आपकी आवाज कट रही है। मैम मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम अभी भी कट रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आपकी। मैम नेटवर्क इशू है। Am I audible, beta? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Now next concept. मैम वो स्क्रीन हट गई। Yes, beta? मैम मैम आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर हट प्रेजेंट नहीं गया। हो रही है। Okay, wait. Just now I'm sharing, don't worry. Okay. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now next part is also is any term zero. अब ध्यान से देखना, अब हमें ये पता करना कि क्या जीरो कोई टर्म है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट। लेट अस सपोज दैट जीरो इज nth टर्म,
फिर वही, तो nth टर्म हो गया आपका 0, तो an इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे 0, an इक्वल्स टू 0 आपने बिल्कुल वैसी सेम वैसी करेंगे। आप जब इसको मैम सॉल्व किया an, यस बेटा, ऐसे तो हम कोई भी ले लेते, लेट अगर 1 पूछा होता 1 भी nth लेकिन टर्म तो आ ही हाँ जाता ना वही nth टर्म। फिर रियल रहा था होल रुको नंबर रुको बता रही हूँ, वेट समझ में आगे बता रही हूँ, रुको उसका भी आंसर दे रही हूँ, वेट तो an इक्वल्स टू 0 लिया, वेट बेटा रुक जाओ, n इक्वल्स टू आ गया 8। अब n की वैल्यू ध्यान से देखना, n की वैल्यू यदि फ्रैक्शन में आती है, n का मतलब है कौन सा प्लेस है, जैसे n इक्वल्स टू 5 मिला था यानी 5th प्लेस, n इक्वल्स टू आपका 6 मिलेगा यानी 6th प्लेस, बट n की वैल्यू यदि सॉल्व करने से फ्रैक्शन में मिलता है, मान लो n इक्वल्स टू आपको मिल रहा है 7/2, अब 7/2 तो कोई प्लेस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप सोच के देखो ये आपका फर्स्ट प्लेस, सेकंड है, थर्ड है, अब कोई नंबर 3.5 प्लेस में तो नहीं होगा, प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यदि Yes, ma'am. n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, उस केस में यहाँ लिख देंगे 0 इज नॉट एनी टर्म। फॉर एग्जाम्पल रुक जाओ, मान लो मैंने 8 ले लिया, इज 8 एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज, अब आप देखना सॉल्व करके दिखाती हूँ। No. हमने माना क्या 8 कोई टर्म है, तो सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट 8 इज nth टर्म, तो an इक्वल्स टू आ गया 8। अब n की वैल्यू फटाफट फास्ट निकालो, सब लोग जल्दी निकालो, सॉल्व फास्ट। n इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको, जल्दी मैम -16/3। -16/3, सब लोग बाकी देख लो जल्दी से, आर यू गेटिंग -16/3? नहीं मैम एक मिनट, 10/3 -10/3। -10/3 -10/3। अब n का मतलब होता है पर्टिकुलर प्लेस, अब -10/3 तो कोई प्लेस नहीं होगा, बात समझ में आ रही प्रैक्टिकली, ठीक है। तो लिख देना, सिंस n is not a positive integer, therefore 8 is not a term of this series या this AP. Is concept clear? Yes. Yes ma'am. Yes, ma'am. So now come to Yes, next ma'am. question. Yes. ध्यान से देखना, determine the AP whose third term is 5 and 7th term is 9। अब ध्यान से देखना, ये मैंने आपको ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन बता दिया, आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, a3 इक्वल्स टू 5, you will get one equation, ये a plus 2d equals to 5, 7th term is a6, sorry a7 equals to 9, a7 equals to आ गया 9, a7 का फॉर्मूला क्या होता है, a plus 6d। अब आपके पास दो इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन मिल गया, सॉल्व करेंगे, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ d, आपको a मिल जाए और d मिल जाए तो जो मर्जी निकाल सकते हैं, बता दिया था पहले, ये कॉन्सेप्ट बताया था, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Okay, Yes, in the ma'am. blank. बताया ठीक है, Yes, ma'am. a मिल गया, d मिल गया, आपको क्या निकालना, यू हैव टू फाइंड AP, बस। तो 3 + 1 किया 4 + 1 किया 5, इस सीरीज आपकी बन गई। फर्स्ट टर्म 3 लिख दिया और D1 है, अब इस फर्स्ट में 1 प्लस करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगी, फिर +1 करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी, एंड सो ऑन। ये आपको 3 4 5 6 7 ये आपको मिल गई AP। ये देखो आगे सब क्वेश्चन में कैसे किया, मान लो D की वैल्यू सपोज करो 2 आती, तो आपकी सीरीज AP क्या बनता, 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 डैश 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 जरूर लगाना, Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, चेक whether 301 is a term of the list of numbers 5 11 17 23, सेम वही क्वेश्चन है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो n की वैल्यू क्या आ गई 151/3, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 is not a term of the given list of the numbers। क्लियर, जल्दी बोलो। मैम Yes, उधर ma'am. बीच में Y क्यों लिखा Yes, है? ma'am. ये y इसलिए लिखा क्योंकि आपसे पूछा क्यों, मैंने आपको लॉजिक बता दिया ना कि n क्या चीज है, n है, आप लोग y मत लिख देना वो तो जस्ट आप बता दें क्यों है ऐसा, क्योंकि n क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है। अब प्लेस फर्स्ट प्लेस हो सकती है, सेकंड प्लेस, जैसे Place नंबर ऑफ fraction नहीं स्टूडेंट्स है, होगा।
अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में आ सकते हैं क्या कि 10.5 नहीं। स्टूडेंट्स, तो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सब बोर्ड में आने वाले हैं, इस टाइप के आते हैं ना, तो इससे टिपिकल आता ना इससे सिंपल आता, इसलिए बहुत अच्छे से समझना। इसमें एपी जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में बेस्ट है, एक यही चैप्टर है जिसमें 90% क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। आरडी से मतलब आपको 10-15% ही करना है, बाकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इसमें, काफी कुछ दिया। एनसीईआरटी में बेस्ट है एपी। ध्यान से देखना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, पहले इसको प्रैक्टिकली समझो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, कहने का मतलब है 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, पहली बात तो 10 से, 10 से लेकर के 99 तक इतने होते हैं 2 डिजिट। 0 से लेके 9 तक होता है 1 डिजिट। पहली बात तो जो डिजिट्स होते हैं एक्चुअली में वो 0 to 9 ये डिजिट्स हैं, और जब ये दो का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो नंबर बन जाता है। 10 इज नॉट अ डिजिट, 10 इज अ नंबर। 0 to 9 हम डिजिट्स बोलते हैं, उसको नंबर भी कह सकते हैं, बट एक्चुअली में 0 to 9 डिजिट्स होती है, यानी सिंगल सिंगल डिजिट हो गई और डिजिट को कंबाइन कर दिया तो नंबर हो गया। खैर अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो 3 से डिविजिबल है। अब 3 से 10 डिविजिबल है क्या, इज 10 डिविजिबल बाई 3? नो। इज 11 डिविजिबल बाई 3? नो। 12? Yes. 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 13? No. 14? No. 15? Yes. अब आप यदि उसको प्रैक्टिकली कोई करना चाहे जिसके पास टाइम हो तो 12, नहीं है। 15, ये किसने बोला, ये बोला सृष्टि ने। सृष्टि। हाँ Yes. ऐसा बेटा मैं तुम लोग की आवाज तक पहचानती हूँ, इतना पिटेगी सृष्टि मुझसे किसी दिन, कितनी ठीक है कॉन्फिडेंस से बोल रही मैम। है। वो हाँ हाँ मैम मैं बोल रही हूँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है टाइम होगा। सुन, मैंने एग्जाम के लिए बोला है क्या, कभी ऐसा कहा कि एग्जाम में ऐसे करना, बोला मैंने? जल्दी बोल। नहीं हाँ चलो नहीं। छोड़, मैंने अभी के लिए बोला कि जब आप काउंट करोगे 12, 15, फिर इस तरह से नेक्स्ट 18, यानी 3 की टेबल, 3 की टेबल आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ जब तक 99 न मिल जाए। 3 1 जा 3, सॉरी आपको 2 डिजिट से स्टार्ट करना, यानी 12 से, 3 से नहीं 12 से। ये पूरे डिजिट्स फिर काउंट करो, नंबर 1 12 हो गया 1, 15 हो गया 2, 18 हो गया 3, काउंट करते 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 हाउ मेनी कितने नंबर्स होंगे, आपको नंबर्स मिलेंगे 30। बट फिर वही बात है, इतना टाइम तो है नहीं, जैसे भी सृष्टि ने बोला कि बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम काउंट करेंगे 30 तक बैठ के। आप 2 डिजिट पूछा तो भी सही है, मान लो क्वेश्चन होता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तब तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। 2 डिजिट तो फिर भी पॉसिबल, हम चाहें तो आप फटाफट काउंट कर सकते, नो प्रॉब्लम। अब इसको कैसे सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। कोई भी क्वेश्चन हो पहले उसका मीनिंग समझो और फिर उसका स्टेप समझो। अब इसका स्टेप्स देखना ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द लिस्ट ऑफ वेट सबसे पहले आप लिस्ट लो, द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब आपको 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग का लिख लो, स्टार्टिंग का 2 डिजिट नंबर होगा 12, ये 12 लिख लिया। अब 3 से डिविजिबल है तो इन नंबर्स के बीच में 3 का गैप होगा। वॉइस क्लियर है, सबको सुनना है अच्छे से? यस मैम। 3 का गैप होगा, यानी 12 प्लस 3 प्लस 3, बस स्टार्टिंग में 3 4 ऐसे लिख लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में इतने लिख लिया। फिर लास्ट में जाओ, लास्ट का 2 डिजिट नंबर हमारा 99। आप चेक करो कि क्या 99 3 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देख लेना। मान लो ये डिविजिबल, मान लो Yes, क्वेश्चन ma'am. तो 99 तो डिविजिबल, यानी लास्ट डिजिट हो गई 99। इन केस ये क्वेश्चन 2 का होता, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तब हम 99 नहीं लेते, कौन सा नंबर ले लेते, 98। 98. यहाँ पे लास्ट में 98 लिख देते। तो ये सीरीज सबको समझ आ गई अच्छे से, क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू राइट all 2 डिजिट नंबर्स
विच आर डिविजिबल बाई 3। हमने वो सारे नंबर्स लिख लिए, नंबर 1। अब ध्यान से देखना, अब आपको पता करना कि डिजिट्स हैं कितनी, मतलब जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल मिला के टोटल कितनी काउंट करेंगे तो कितनी डिजिट्स हैं। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब आप फिर से ट्रिक देखना। अब रुको, मैं इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। वेट, प्रैक्टिकली पहले मैं कराती हूँ। मान लो मैंने सीरीज ये लिख दिया 2 4 6, ध्यान से देखते जाना, डैश 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 डैश, मैंने लास्ट में लिया 10। अब आपको ये पता करना कि डिजिट्स टोटल ये नंबर हैं कितने, तो कितने होंगे पहले प्रैक्टिकली काउंट करो। 1 2 3, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर 8 यानी तो 1 2 3 4 5, यानी कितने नंबर्स हैं 5। अब ये 5 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यदि हमारे पास कोई सीरीज ऐसी है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, डैश डैश, अच्छा इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ, इसको मैंने ले लिया 14 तक, डैश 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 14 तक ले रही हूँ। तो कितने नंबर्स आएंगे 14 तक, काउंट करो जरा। 7। अब आपको गिवन है 2 4 और लास्ट में गिवन है 14, डैश डैश डैश। इस मेथड, इसको कैसे करेंगे, अब इसका रूल समझना। रूल ये है कि जो आपकी लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर है, नॉट डिजिट सॉरी, नंबर, लास्ट नंबर को हम an सपोज कर लेंगे। यानी हमने सपोज किया कि ये nth प्लेस में आ रहा है, 14 इज nth प्लेस, ये nth प्लेस में है, तो हम लिखेंगे an इक्वल्स टू 14। हमने सपोज कर लिया कि 14 nth टर्म है, nth टर्म है, इसका मतलब an इक्वल्स टू 14। an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1d, सॉरी थोड़ा ब्रैकेट ध्यान से लगाना, इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट स्टेप, दिस इम्प्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में a की जगह 2 लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट n तो आपको फाइंड ही करना है, n माइनस 1 रहने दो, एंड व्हाट इज d 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 14। सबसे पहले ये वाला 2 जाएगा, मैंने आपको कई बार बता दिया ये बात, ये 2 साइड जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 2 इक्वल्स टू हो गया 12, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 कितना हो गया 6, n इक्वल्स कितना हो गया 7। का मतलब ये 14 किस प्लेस में आएगा, 7th प्लेस में, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 7। सेम यहाँ भी हम सपोज करेंगे, यस बेटा। मैम ये भी हम लोग को ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो मैम जो nth टर्म है वो डिविजिबल है, क्या कहते हैं, d से कि नहीं, d से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब मैम मतलब जैसे हम लोग मैम ये वाले कुछ एग्जांपल 7 में है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो मैम इसमें भी तो देखना पड़ेगा कि ये AP ही लिखा हुआ है। नहीं, देखो यदि क्वेश्चन में लिखा डिविजिबल बाय 3, तो मैंने आपको क्या हिंट दिया था कि सबसे पहले 2 डिजिट नंबर पूछा, तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर है 99। यदि डिविजिबल बाय 3 है, आप देखोगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, यदि ये है तो इसको ले लेंगे। मान लो क्वेश्चन 2 के लिए होता तो यहाँ ले लेते 98। मान लो क्वेश्चन होता 5 के लिए, डिविजिबल बाय 5, तो 5 के लिए होता तो 99 भी नहीं लेते, 98 भी नहीं लेते। देखो उसके लिए रूल बता रही, सुनो, हाँ 95, लेकिन उसके लिए एक रूल समझा रही, ध्यान से सुनना। 99 को 5 से डिवाइड करना, यदि डिविजिबल बाय 5 है, जैसे डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, माइनस किया 9 माइनस 4 सॉरी 9 माइनस 5 4 49। अब 5 की टेबल पढ़ो, कितना हो गया 5, कितने टाइम्स जाएगा जल्दी बोलो, 5 9 9 जा 45, रिमाइंडर बचा 4। यानी यदि कंप्लीटली डिविजिबल होता तो रिमाइंडर 0 मिलता, रिमाइंडर 0 नहीं, तो इस 4 को इसमें से डिवाइड कर देंगे। आपको फिलहाल 2 डिजिट के लिए सब करने की जरूरत नहीं हो, तो पता है 95 है। ये रूल उसके लिए यदि आपके क्वेश्चन में 3 डिजिट या 4 डिजिट हो, उस केस में बता रही हूँ मैं। आप इस 4 को इससे क्या करोगे, रिमाइंडर को माइनस कर दोगे, माइनस करके जो नंबर मिलेगा
वो लास्ट वाला नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल है। यदि ये क्वेश्चन डिविजिबल बाय 6 होता तो 6 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल बाय 7 होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन। क्लियर? यस मैम। ठीक है। 99 बहुत सिंपल था, इतना सिंपल हम आपको टेस्ट में नहीं देंगे। आपको टेस्ट में आएगा 3 डिजिट और 4 डिजिट का, ये तो बहुत इजी है, बट कोई बात नहीं, बेस आपका सिंपल सी बना। तो बस हो गया भाई, अब बताने की जरूरत ही नहीं है, तो सबको समझ में आ गया। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये an ले लिया, 99 पुट किया, सॉल्व किया, 30 आ गया। इसका मतलब जब आप काउंट करोगे सारे नंबर 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल आपको 30 नंबर्स मिलेंगे। समझ में आ गया 30 क्या चीज है? व्हाट इज 30? नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो उसमें 99 किस प्लेस में आएगा? 30। A 30 99 है, और A29 कौन सा होगा? जो 99 के पहले होगा, दैट इज 96। यानी A28 क्या होगा? 93। और यदि आप इससे भी निकालोगे A23, आप निकाल के देखो, आपको यही मिलेगा। A23 का फॉर्मूला है A + 22D। A कितना हो गया? 12 प्लस 22 इंटू 3, क्योंकि 3 का गैप है, तो 22 इंटू 3 हो गया 66। करके देखो कितना आ गया, जो भी है देख लेना, आंसर आ जाएगा 70। हाँ, आगे समझ में क्लियर अच्छे से? 78। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल Yes, ma'am. फाइंड द 11th। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जांपल्स ये बहुत अच्छे से, मुझे एनसीईआरटी में बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस गिवन है। एग्जांपल ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो अच्छे समझना, फ्रॉम द लास्ट टर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा रुको, पहले इसको इरेज कर दूं। अब पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना, तभी कर पाओगे। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, यानी आपको ये पता करना। रुको, अब इसको पहले प्रैक्टिकली समझाने के लिए रुको। मान लो मैंने एक सीरीज लिखी, ध्यान से देखना, 2 4 6 डैश 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 डैश, यहाँ लिख दिया मैंने 50 लिख दिया। तो बच्चे समझना, यदि आपसे कोई पूछे फाइंड द third term from the starting, which one is the third term from the starting? Third 6। यदि आपको कोई पूछे what is the third term from the last, तो लास्ट से 50 के पहले क्या होगा? बोलो 48 क्या होगा? 46। बेटा थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 46। आपका आंसर आएगा 46। प्रैक्टिकली क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। यस मैम। फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला ये, पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लो सब लोग। फॉर्मूला नोट करो पहले। nth टर्म, नोट डाउन दिस फॉर्मूला। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल्स टू। मैम इसका आंसर -29 है क्या? आंसर नो बेटा, इट्स -25 है। पहले आप फॉर्मूला नोट करो, यही जब भी क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द लास्ट, यही फॉर्मूला लिखना जो मैं समझा रही हूँ। ये फॉर्मूला आपके बुक में शायद गिवन नहीं गिवन है, ये आरडी में है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप लोग यही यूज करना। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल्स टू a डैश n कर दो, क्योंकि an हमने किसके लिए यूज किया है? an यूज किया nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, इसलिए इसको डैश लगा दो, इक्वल्स टू, ताकि थोड़ा हम डिफरेंशिएट कर सकें। इक्वल्स टू an का फॉर्मूला क्या होता है? कोई एक बताओ। an nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, A plus n minus 1 into d। सही है। अब आप चेंजेस देखते जाना। इन प्लेस ऑफ ए यू हैव टू राइट l मींस लास्ट टर्म, a प्लस l प्लस की जगह ले लेंगे माइनस। चेंजेस देखते जाना। l माइनस ब्रैकेट
n-1 ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में d लिख लो, यहाँ पे आप लोग d लिख लेना, यहाँ पे लास्ट में d है, l माइनस ब्रैकेट n-1 लास्ट में d इंटू d। और इसको ये भी लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला और बता रही हूँ, l वैसी रहने दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, एक ही बात है, जिसको समझ में आ ही जाएगा। n-1 मैंने यहाँ d लिया था, d ना लेकर के माइनस d ले लो, एक ही बात हुई कि नहीं हुई, जल्दी बोलो। यस मैम। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, लेकिन प्रैक्टिस एक वैसे मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है, यही लिखो, इसको भूल जाओ कि मैंने बताया भी, आपको नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, अदरवाइज कुछ पता नहीं, माइनस भी लगा दोगे उधर, माइनस डी भी कर दोगे। मैम इसका डेरिवेशन, किसका डेरिवेशन? ये बेटा प्रैक्टिकली, सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, आपको मैं प्रैक्टिकली अभी करा के दिखाऊँ, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। जैसे an का मैंने आपको प्रैक्टिकली याद कराया था, a प्लस डी, याद आया? यस मैम। इसको भी प्रैक्टिकली उल्टा करके दिखाती हूँ, रुक जाओ। हाँ बेटा बोलो। मैम इसको तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जो लास्ट टर्म है उसको मान लेंगे ये फर्स्ट टर्म है, और फिर उससे जो टर्म निकालनी है उसको कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सीरीज को उल्टा करना पड़ेगा। एक आध सेंटेंस जैसे मान लो इसको सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में कर दो मैम, उसमें लिख देंगे ना, वी विल कंसीडर दैट -62 इज द फर्स्ट टर्म एंड देखो सुनो वो फॉर्म बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम उसमें लेकिन जब n-1 करेंगे तो n की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, रुक जा। n की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। वेट दोनों समझा दे, दोनों एक ही बात है, फॉर्मूला भी कोई चेंज नहीं है, एक ही फॉर्मूला, a प्लस n-1d, और ये एक ही कॉन्सेप्ट है। बट पहले एक इसको समझो, इसके बाद दूसरा समझाते हैं, रुक जाओ। तो ये l ये फॉर्मूला लिख दिया, अब आप यहाँ पे आ जाओ, आपको कौन सा टर्म निकालना है? फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब n की वैल्यू क्या रहेगी? 11 रहेगी, तो ये फॉर्मूला लिखा मैंने, l की जगह क्या पुट कर देंगे? लास्ट टर्म क्या है आपका? -62, तो l की जगह पुट कर दिया -62, माइनस n की वैल्यू 11 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो n-1, 11 - 1 हो गया 10, और d कितना है आपका? d ऐसे निकालेंगे जैसे निकालते हो, d क्या हो जाएगा आपका? कितना है d इसका? -3। बस ये ध्यान रखना बेटा, गलती से 10 - 7 मत कर देना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 10, ये d हो गया -3। आज जब इसको सॉल्व करेंगे तो -62 माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 × 3 30, आंसर आ गया -32। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस सीरीज को बैक साइड से कंटिन्यू करें, -62, फिर इसके बाद एक टर्म, फिर इसके बाद एक टर्म, फिर इसके बाद एक टर्म, तो 11th टर्म में आ जाएगा आपका -32। इज इट क्लियर? पहले मेथड बताते सबको। यस वैसे इस क्वेश्चन प्रैक्टिकली मैम। यस बेटा बोलो। मैम प्रैक्टिकली समझाओ। बता रही। इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं, एक मेथड नहीं है, 3 मेथड्स हैं, लेकिन जब टेस्ट में आए आप एक ही मेथड की प्रैक्टिस करना। मैम तीनों मेथड बता दो। हाँ, ये कौन बोल रहा है? स्नेहा। अच्छा चल, शॉर्ट में हिंट दे देती हूँ तीनों का, लेकिन आप लोग एक ही की प्रैक्टिस करना, ठीक है? दूसरा मेथड तो आपकी बुक में ही दिया, ये एग्जाम्पल आपका सेकंड मेथड है, रुको बताती हूँ आपके एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व किया। जो मैंने बताई एनसीईआरटी में ऐसे सॉल्व नहीं किया, बट आंसर किसी से भी करोगे आंसर सेम। देखो दूसरा क्या किया इन्होंने, क्या किया, इस सीरीज को पहले कंटिन्यूअसली मान लिया। अब ये सपोज किया कि 60, पहले ये सपोज कर लो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे देखोगे आप, ये देखो 1 2 3 4 5 काउंट करते करते -62 तक नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलेंगे। क्या रूल मैंने बताया था, इसको क्या सपोज कर लेंगे? an, याद आया? याद आया? क्लियर और नॉट? an इक्वल्स टू ये करके n इक्वल्स टू 25 आ गया।
हम सपोज करेंगे -62 इज nth टर्म, बट ये मेथड लेंदी है जो एनसीईआरटी में किया। ये मेथड आप लोग मत करना, मैं समझाए भले दे रही हूँ। ये सपोज कर लिए nth टर्म है, सपोज करने के बाद आपको n इक्वल्स टू मिल गया 25, यानी प्रैक्टिकली ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, ये सारे 25 टर्म्स हैं, ये पूरे 25 टर्म्स हैं। इतना समझ में आ गया। अब यदि 25 टर्म है, सो देयर आर 25 टर्म्स इन दिस, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी द 15th टर्म। अब जो 11th टर्म लास्ट से होगा वो स्टार्टिंग से 15th टर्म कहलाएगा। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको आ जाना चाहिए कैसे होगा, समझना है कैसे? यस मैम। 2 4 रुक जाओ, 6 8 डैश रुक जाओ, 10 12, मैं ये सीरीज लिख रही हूँ। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, कितने जल्दी काउंट करो। नंबर ऑफ टर्म्स 6, n इक्वल्स टू 6। सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 10 अच्छा सॉरी 1 2 3 4 6 करेक्ट है। सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी यदि सेकंड टर्म लास्ट से लेना है, इसका मतलब स्टार्टिंग से हमें कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म। कैसे आया, क्या किया? 6 - 2 + 1। यस, बस यहाँ भी वही करेंगे। तो आपका आ गया 15th टर्म, उन्होंने A15 निकाल दिया, आंसर आ गया -32। ये हो गया सेकंड मेथड, बट आई थिंक डोंट यूज दिस मेथड, ये थोड़ा लेंदी है। दूसरा थर्ड मेथड, थर्ड मेथड इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, -62। फिर मैम डी भी तो चेंज हो जाएगा ना, फिर 3 हो जाएगा वो। बिल्कुल चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर तो सेम उसमें आएगा। क्या? रुको बता रही, -62 इसके पहले कौन सी टर्म आएगी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट। 59 हाँ -59 -59 -59 आ जाएगा 10। अब देखो ध्यान से, आपको अब ये आपकी नॉर्मल एपी बन गई। a इक्वल्स टू आप लेके चलोगे -62, a है, और d कितना है, d हो जाएगा आपको, दिस इज a माइनस नहीं है, d इक्वल्स टू हो जाएगा -59 -62 +3। आप A11 का फॉर्मूला जल्दी लगाओ, A11 फटाफट लगाओ, निकालो A11 आ जाएगा मैम। A + 10D सॉल्व करोगे आंसर यही मिलेगा, सेम आंसर आएगा। बट इन तीनों में सबसे बेस्ट मेथड वो फर्स्ट वाला ही है। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट सॉल्व करो। क्लियर? बस आपका 10 मिनट्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया। हमने L माइनस क्यों किया था, वो उसका प्रैक्टिकली समझाइए। क्या माइनस क्यों किया था? मैम हमने फॉर्मूला में L माइनस n माइनस 1D। देखो एक बोलो बेटा, हाँ सृष्टि मैम अभी जो L वाला फॉर्मूला बताया ना, L - n - 1 × D, उसका प्रैक्टिकली उसको फील करवाओ। वो इसलिए बेटा क्योंकि D देखो यहाँ पे D का साइन चेंज हो जाएगा। D का साइन यहाँ पर जब आप इस सीरीज को ऐसे रखोगे तो D आ रहा है 7 - 10 माइनस में आ जाएगा, लेकिन जब हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो D क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बैलेंस करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको माइनस कर देंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, अपने आप सोचो, बहुत सिंपल है। एग्जांपल 9 यू हैव टू सॉल्व, एग्जांपल 10 यू हैव टू सॉल्व। ये देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा, कुछ नहीं, बहुत बच्चों जैसा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन, थर्ड फोर्थ वी हैव डन, फिफ्थ नाउ यू कैन डू फिफ्थ, यू कैन डू सिक्स्थ, you can do seventh, you can do eighth, you can do ninth, you can do 10th, I will explain you 11th। बहुत अच्छे समझाऊंगी, it's very important, ये मैं बताऊंगी आपको। I will explain you 12th, you have to solve 13th, you have to solve 14th, I will explain you 15 and I will explain you 16। तो ये आपको 11, 12, 15, 16 मैं आपको बताऊंगी। फाइंड 17th you have to solve, 18th you have to solve, नहीं हाँ ठीक है 18 कर सकते हो, 19th you have to solve, 20th you have to solve। तो कुल मिला के except these 4 questions you have to complete this whole exercise।
इज इट क्लियर? मैम अभी तक Yes, 10 तक ma'am. कर लेंगे ना? Yes, ma'am. 10 तक नहीं, सारा कर लेंगे, कोई 10 तक नहीं कर लेंगे। फिर आगे पीछे हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? सृष्टि। स्नेहा। सृष्टि, तू ज्यादा मैम स्नेहा बोल रही है। स्नेहा बोल रही है। चलो ओके साई राम, आज होमवर्क बहुत मिला है, बहुत अच्छे से करना, ठीक है? हाँ। ओके चलो। यस मैम। सृष्टि को बेचारी को फालतू में फंसा देते हो तुम लोग, गलत बात। गलत मैम है ये। मैम उसका नाम सुनते ही आपको लगेगा कि उसी ने किया है। नहीं नाम नहीं मैम लगेगा आज के आपको बाद। मेरी आवाज ही याद नहीं थी मतलब। नहीं मैम आपकी बस। स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया पहले वाला। चल मैम पहले वाला स्टेटमेंट डिनाइड। ओके चलो ठीक है, साई राम साई राम। यस मैम। सायरा मैम। साई राम। Sarah ma'am, thank you ma'am. थैंक यू मैम। बाय बाय मेरा मैम। मैम। मेरा मैम। बस साई राम साई राम। Thank you ma'am. ओके बेटा, वेलकम। थैंक यू मैम, सायरा मैम। ओके साई राम बेटा। ओके बेटा, वेलकम। Thank you ma'am.